नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, दलित वोट किसके साथ जाएगा? क्या फिर से सपा बसपा गठबंधन होगा? क्या बीजेपी दलित राजनीति में नया समीकरण बना रही है? और सबसे अहम, मायावती का क्या होगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यूपी की राजनीति का असली खेल यहीं से तय होगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता दलित वोटों से गुजर कर जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को साफ संकेत दिया कि दलित मतदाता का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर खिसक गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी काफी हद तक निश्चिंत दिख रही थी, लेकिन लोकसभा में सीटें कम होने के बाद पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया। अब रणनीति साफ है, दलित महापुरुषों, उनकी विरासत और समाज के साथ लगातार संवाद। बीजेपी ने 2027 तक का पूरा कैलेंडर तैयार कर लिया है। पहला बड़ा कार्यक्रम संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती पर। संत गाडगे महाराज महाराष्ट्र के धोबी समुदाय से आते थे। 23 फरवरी से पूरे राज्य में कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके बाद बारी आएगी बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती। कभी इन आयोजनों पर मायावती और बीएसपी का एकाधिकार माना जाता था। अब बीजेपी भी मिशन मोड में है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बीजेपी के कैलेंडर में जिन दलित और वंचित महापुरुषों को जगह दी गई है, उनमें शामिल हैं BR अम्बेडकर, संत रविदास, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, उदा देवी, झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, तिलका मंजही। इसके साथ ही पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारों द्वारा ST/SC समाज के लिए किए गए कार्यों को भी इन कार्यक्रमों में प्रमुखता से बताएगी। साफ है, बीजेपी दलित वोट को प्रतीकों, कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से फिर से साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने PDA, पिछला, दलित और अल्पसंख्यक का नया समीकरण गढ़ा है। हाल ही में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में शामिल होना बड़ा संकेत माना जा रहा है। नसीमुद्दीन कभी मायावती के बेहद करीबी थे, 4 बार मंत्री रहे, 2017 में BSP से निकाले गए, फिर कांग्रेस में गए और अब सपा में। PDA समारोह के दौरान अखिलेश यादव ने साफ कहा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आगे और गहरे होंगे। उन्होंने 2019 के गठबंधन की भी याद दिलाई, जब गेस्ट हाउस कांड के बाद 2.5 दशक पुरानी दुश्मनी भुलाकर सपा बसपा साथ आ गए थे, लेकिन गठबंधन चुनाव के बाद टूट गया। अब 7 साल बाद फिर संकेत मिल रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मायावती क्या कर रही हैं? 2019 में गठबंधन टूटने के बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का रुख उनके प्रति नरम रहा, लेकिन मायावती ने दूरी बनाए रखी। BSP 2022 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं। राज्यसभा में भी पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। फिर भी मायावती सक्रिय हैं। 15 मार्च को काशीराम जयंती पर लखनऊ और नोएडा में बड़े कार्यक्रमों की तैयारी हो रही है। हाल ही में UGC नियमों पर उनका बयान भी 2027 की सक्रियता से जोड़कर देखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी हो या सपा, कोई भी मायावती पर सीधे हमले से बचता है। दोनों जानते हैं, मायावती को टारगेट करने का मतलब दलित वोटर को नाराज करना हो सकता है। सवाल उठता है कि क्या फिर बनेगा सपा और बसपा गठबंधन? राजनीतिक संकेत है, हाँ, कोशिश हो रही है, लेकिन क्या मायावती तैयार होंगी? 2019 का अनुभव उनके सामने है। सपा भी जानती है कि बिना दलित वोट के 2027 में सीधी लड़ाई मुश्किल होगी। बीजेपी जानती है कि दलित वोट खिसका तो हैट्रिक खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सम्मान, प्रतीक और भरोसे की है। 2027 का असली समीकरण जो समझ में आता है वो ये है, बीजेपी दलित महापुरुषों के कार्यक्रम, सरकारी योजनाएं और सामाजिक संवाद से आगे बढ़ना चाहती है। सपा PDA समीकरण प्लस गठबंधन का संकेत दे रही है, और वहीं बसपा स्वतंत्र तैयारी और काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। यूपी की राजनीति में 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या बचाने का चुनाव नहीं होगा। यह चुनाव तय करेगा
दलित राजनीति का अगला अध्याय कौन लिखेगा? तो सवाल आपसे है, क्या दलित वोट फिर से निर्णायक भूमिका निभाएगा? क्या सपा बसपा फिर साथ आएंगे या बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग से समीकरण बदल देगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी राजनीतिक पड़ताल के साथ। जय हिंद।